हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट टुट्टी के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो पार्ट 4 में क्लास 10 फिजिक्स का हम लोगों ने देखा था कि क्लास 10 उसमें आप लोगों को बताया गया था फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। अच्छी तरह से आपको बताया गया था फोकस और फोकस दूरी के बारे में अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा बताया गया था। मैं फिर से आपको उस क्लास को याद दिला देता हूँ। फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से निरूपित किए थे। और दूसरा था आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी बोले थे ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। आज आपको आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो है ये। तो आपका क्वेश्चन आज हम एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि है कि क्वेश्चन आपका कहता है साबित करें r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित करें। तो किस प्रकार से करते हैं तो उसको देखते हैं। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2, यानी कि साबित करें r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो आप क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि इसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित करें। किसी भी दर्पण से आपको दो दर्पण बनाया गया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप किसी भी दर्पण से इसको प्रूव कर सकते हैं, या तो उत्तल या तो अवतल। मैं आपको आज अवतल दर्पण के द्वारा प्रूव करके दिखाता हूँ किस प्रकार से प्रूव करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं, निर्माण करना पड़ेगा। अवतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार करते हैं तो आप इस तरह से अवतल दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। बताया गया था ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब इसके बीच में एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, इस प्रकार से प्रधान अक्ष खींचते हैं। प्रधान अक्ष और दर्पण जो है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण डालते हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है? फोकस। इसका नाम दे देंगे फोकस। एक किरण हम वक्रता केंद्र से लंब डालते हैं जिसको अभिलंब, इस प्रकार से अभिलंब डालते हैं। इसका नाम आप रख सकते हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, इस किरण का बी, यानी ए बी आपतित किरण। ये जो है आपतित किरण आ रहा है और परावर्तित होकर के ये लौट रहा है। अभिलंब डाले तो इसके बीच में प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई और ये बनेगा कोण आर। एकांतर अंतः कोण से अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। आपने क्लास 10 या क्लास 9 के मैथ में पढ़ा होगा इस प्रकार से। मैथ में अगर ये कोण 30 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो आपको याद होगा। उसी तरह यहाँ है, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। फिगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, फिगर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे फिगर को मैं फिर से बताता हूँ। एक अवतल दर्पण बनाएंगे, प्रधान अक्ष खींचेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आएगा जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए फोकस से निकल जाएगा। एक सी से यानी वक्रता के अंश से अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डालते हैं जैसे ही इसके बीच में क्या होगा? एक कोण आपतित किरण से जो किरण आया उसको आपतन कोण, और ये किरण जो निकला उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये दोनों हो गया। अब इस दोनों
कि रिलेशन कहाँ से आया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो आप जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फेयर के बारे में, अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। आकृति में एक अवतल दर्पण है, आकृति में क्या है, एक अवतल दर्पण है जिस पर AB कोई आपतित किरण, AB कोई आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई फोकस से निकल जाती है। ये देखिए बच्चों, ऐसे आया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अभिलंब डाला है, C और B एक अभिलंब डाला। तो यहाँ देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC त्रिभुज, ABC का एंगल क्या है, I। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोण ABC इक्वल टू कोण I। और दूसरा जो बन रहा है CBF इक्वल टू क्या होगा, R। तो लिख सकते हैं CBF इक्वल टू कोण R, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है। इसका मतलब ये हुआ कोण ABC इक्वल टू कोण CBF होगा, यानी कि कोण ABC इक्वल टू कोण CBF। कहाँ से, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कोण ABC इक्वल टू क्या है, कोण I। तो लिख सकते हैं इसलिए कोण I इक्वल टू कोण CBF इक्वल टू कोण R है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मैथ में पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोण I और कोण R बराबर है। तो कोण भुजा CF और FB क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे CF इक्वल टू FD। यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं, कहाँ से आया, तो समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है बच्चों। CF इक्वल टू FB, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा थोड़ा सा, ये B बिंदु जो है ये P के काफी नजदीक होता है। जब ये P के नजदीक होगा तो FB किसके बराबर होगा, FB के या PF के, लिख सकते हैं। B बिंदु इसके बराबर हो तो इसके लिख सकते हैं FB इक्वल टू PF। तो आप यहाँ लिख सकते हैं FB इक्वल टू PF, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप देखिए, यहाँ ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको R से निरूपित किया जाता है। हमको रिलेशन निकालना है वक्रता त्रिज्या और फोकस में, ठीक है। तो हम एक रिलेशन बनाते हैं CP को आप लिख सकते हैं क्या चीज, CF प्लस PF, CF प्लस PF। अब CP इक्वल टू CF, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, CF के लिए क्या है FB, CF के लिए लिख सकते हैं FB प्लस PF। इधर मैं लिख देता हूँ
तो सी पी इक्वल टू एफ वी, इक्वेशन सेकेंड में देखिए एफ वी इक्वल टू क्या है, पी एफ, यानी कि एफ वी के जगह पे क्या रख सकते हैं हम, पी एफ। तो आप यहाँ पे रखिए पी एफ, एक पी एफ पहले से था, तो सी पी इक्वल टू 2 पी एफ। देखिए सी और पी यानी कि P से लेकर के C तक की दूरी को R से निरूपित करते हैं, तो इसको हम R2, और P से F तक की दूरी को F से, इसको F। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूव। एक रिलेशन और दिया गया है, आप लिख सकते हैं यहाँ से F इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ये भी, ये दोनों रिलेशन बन गया। ये आपका प्रूव हो गया अवतल दर्पण के द्वारा वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध। तो आपको उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, प्रधान अक्ष खींचेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गुजरती है, जो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई फोकस से निकल जाती है, और वक्रता केंद्र से एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब जैसे ही डालते हैं प्रकाश के परावर्तन की कोण आई, कोण आर बनेगा। कोण आई एकांतर अंतर कोण से ये भी कोण क्या होगा, आई होगा। इतना तैयार करेंगे, फिगर के बारे में लिख सकते हैं। आकृति में एक अवतल दर्पण है जो प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है, जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए फोकस से चली जाती है। सी बी एक अभिलंब है, और यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी क्या है, एक कोण ए बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोण आई, और कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण आर लिख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से दूसरा नियम बताया गया था आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो इसलिए हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब दूसरा चीज, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी समूह भुजा भी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे वही चीज क्या है, सी एफ जो होगा एफ बी के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और लिख दिया गया, समान कोण की समूह भुजा समान होती है। दूसरा चीज, बी जो होता है पी के काफी नजदीक होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे, लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया बी बिंदु पी के काफी नजदीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ बी इक्वल टू पी एफ। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, सी बी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा। सी पी इक्वल टू टोटल यहाँ से सी एफ प्लस पी एफ, यहाँ से सी एफ सी पी इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, इक्वेशन फर्स्ट से सी एफ का वैल्यू एफ बी प्लस पी एफ हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड से एफ बी का वैल्यू दिया गया है पी एफ, यहाँ पी एफ हो जाएगा। सी पी इक्वल टू 2 पी एफ, और सी पी का टोटल दूरी क्या है, आर 2, तो पहले से पी एफ का दूरी एफ, तो आर बराबर 2 एफ, और इसी को बना सकते हैं और एफ बराबर R/2। ये आपका प्रूव होगा। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में, क्लास 10 की पार्ट 6 में आपको बताया जाएगा कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक इस टॉपिक को आप तैयार कर लें अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में बहुत जल्द। धन्यवाद।